डियर स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो लेक्चर में हम लोग अब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। इसके पहले हम लोग देख रहे थे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की। आपको कहीं ना कहीं समझाया गया था सिस्टम ऑफ होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात की गई। जरा सा इसको देखा जाए, समझा जाए। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कुछ इस तरीके से आपको लिख लिख के बताए गए थे। a12x1 प्लस a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 एंड प्लस डॉट 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 प्लस a1n xn इज इक्वल टू आपने कहा था b1। फिर ऐसे आपने लिखा था a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 एंड प्लस डॉट डॉट प्लस a2n xn इज इक्वल टू b2। फिर थर्ड इक्वेशन भी लिख लेते हैं a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 एंड प्लस डॉट डॉट प्लस a3n xn इज इक्वल टू b3। अगर इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखें, मतलब लॉट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लिखना शुरू करें, तो लॉट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिखना शुरू करेंगे, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें तो ये लिख रहे हैं am1x1। वन फिक्स है, देखेंगे सेकंड सफिक्स, बट फर्स्ट सफिक्स वेरी करा 1 2 3 इस तरीके सारा, तो इसको हमने m कह दिया है am1x1 प्लस ऐसे ही फिर कह दिया am2x2, फिर कह दिया प्लस am3x3 एंड प्लस डॉट डॉट फिर लिखा amn xn इज इक्वल टू bn। कुछ इस तरीके से कह दिया गया। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखते ए किसको कह रहे हैं वो देखिएगा। जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं तो वो हैं a11 a12 a13 एंड कंटिन्यूइंग a1n इस तरीके से। फिर a21 a22 a23 एंड डॉट डॉट a2n। फिर ऐसे ही लिखा a31 a32 a33 और कंटिन्यू किया, ये आ गया आपका a3n इस तरीके से। और इस प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू रखें तो ये आ रहा है आपका, देखेंगे am1, यहाँ x1 का कोफिशिएंट, यहाँ x2 का कोफिशिएंट आ रहा है am2, मैट्रिक्स नोटेशन में ले लिया है सब, am3 और ये आपका हो गया amn। तो जो वेरिएबल के कोफिशिएंट से जब उसे मैट्रिक्स फॉर्म में ले लिया तो एक मैट्रिक्स बन गई m क्रॉस n ऑर्डर की। इससे भी आप अवेयर हैं m क्रॉस n ऑर्डर की। अगर हम फिर इसी तरीके से इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को देखें x को, तो x मतलब मैट्रिक्स ऑफ अननोन, तो अननोन इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आप देखेंगे तो n अननोन्स दिख रहे हैं और उनको हम लिखना शुरू करें तो एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं x1 x2 x3 और डॉट डॉट ये लिख दिया xn। ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ अननोन कर दिया। राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ उसको भी अगर हम मैट्रिक्स नोटेशन के फॉर्म में लिखें तो उसको लिख सकते हैं b1 b2 b3 एंड कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, ये हो गया आपका bn और इसको डिनोट कर दिया किससे, कैपिटल B से। अब इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कोफिशिएंट्स को आपने a बोल दिया, अननोन्स को आपने कैपिटल X बोल दिया, राइट हैंड साइड में जो सारे टर्म्स लिखे तो कैपिटल B कह दिया। इसका पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। जहां ध्यान देने वाली बात है b की जगह पे जो सारी चीजें आई हैं वो जीरो नहीं है, एक दो जीरो हो सकते हैं लेकिन सबके सब जीरो नहीं। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप नाम देते थे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन नाम देते थे। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको दिया गया है b की जगह पे आने वाले b1 b2 b3 bn
सबके सब क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो यह एक नल मैट्रिक्स बन जाएगी। देखेंगे एक नल मैट्रिक्स बी के सारे एलिमेंट जीरो। तो यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब यहाँ जीरो हो गया तो यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगा, आप होमोजीनियस कहलाएगा। नॉन होमोजीनियस के बजाय होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की। तो मेरे समझ से अब क्लियर रहेगा कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन हम किसको कह रहे हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन किसको कह रहे हैं, वो आपके सामने क्लियर रहेगा। तो अब इसको हम लिखते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। कैसे डिनोट किया गया शॉर्ट में, ax इक्वल्स 0, ये कह दिया ax इक्वल्स 0, मतलब b यहाँ पे नहीं है, b की जगह पे क्या आ गया है, नल मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होगा, पिछले में देखिएगा सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में आपने कहा था कि सबसे पहले रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए। यदि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल होंगे तभी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा आपने कहा था यदि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं हुए तो उस कंडीशन में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये बातें हम लोगों ने किस में किया था, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस में। अब हम लोग बात करें सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर, तो इसमें क्या होता है, ऑलवेज सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सॉल्यूशन हमेशा क्या करेगा, एग्जिस्ट। इसमें ना एग्जिस्ट करने की बात ही खत्म है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा। अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे का, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, फाइंड रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, तो हो सकता है कि जो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स आए आर, मान लीजिए वो आर आया, वह नंबर ऑफ अननोन, यानी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाला और जो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स आया आर, वह n मतलब नंबर ऑफ अननोन से कम आ जाए, नंबर ऑफ अननोन से कम आ जाए। तो अगर नंबर ऑफ अननोन के बराबर होगा तो उस कंडीशन में आपसे कहा गया, अगर ये इक्वल हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या इसी को एक दूसरा नाम भी देते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ईच, लिख देते हैं ईच अननोन इक्वल टू 0। दूसरा कहा गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या आप कहें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ये कहा, पूरी चीजों को एक बार फिर से गौर कर लीजिए। आपसे कहा गया अगर दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, प्राइमरी। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इकहान फॉर्म मेथड से उस दिए गए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का रैंक फाइंड आउट करेंगे। रैंक फाइंड आउट करेंगे, दो पॉसिबिलिटी आएगी, या तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होंगे, या तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन से कम होंगे।
अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हुआ तो हम कहते हैं देन उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वह एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या दूसरे शब्दों में उसे हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन से हम मतलब मीनिंग क्या निकल रहा है, मीच ईच अननोन विल बी इक्वल टू 0। जितने भी अननोन होंगे सबके सब क्या होंगे, 0 होंगे। फर्स्ट। सेकेंडरी, यदि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स आर आया बट वह नंबर ऑफ अननोन से कम है तो उस दिए गए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, और दूसरे शब्दों में उसे हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब जरा सा प्रॉब्लम लेकर के इनको हम लोग डिस्कशन में लें और सॉल्व करके देखा जाए। Find the solutions of following equations. Number 1, x plus 2y plus 3z equals 0। पहला इक्वेशन ले लिया। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन ले लिया 7x प्लस 10y प्लस 12z इज इक्वल 0। ये पहला प्रॉब्लम ले लिया। एक और प्रॉब्लम कंसीडर कर लेते हैं 4x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन ले लिया गया। 3x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन ले लिया। x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ये तीसरा इक्वेशन ले लिया। 5x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, या माइनस 2z के बजाय माइनस 4z। 5x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल्स 0। तो इक्वेशन हम लोगों ने ले रखा है। और देखेंगे अगर समझ रहे हैं तो राइट हैंड साइड सबके क्या है, 0 है। इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं और कहा जा रहा है इनको सॉल्व करिए। तो ये तो आपको पहले से ही पता है कि अगर दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनके सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। अब सॉल्यूशन कैसे होंगे ये हमको देखना है। तो इसके लिए पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 1 का यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं का हियर ए इक्वल्स क्या है वो देखा जाए 1 2 3। कोफिशिएंट 3 4 4 3 4 4 7 10 12। या और मैट्रिक्स ऑफ अननोन लिखते हैं तो x इक्वल्स हो जाएगा x y z, और राइट हैंड साइड सबके 0 है। इसका मतलब वो नल मैट्रिक्स है, मतलब कुल मिला के ax इक्वल्स 0 है। इसके अंदर ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, और अगर ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन तो सिस्टम ऑफ इस होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा ये हमें देखना और समझना है। तो इसको देखने और समझने के लिए क्या इसको भी देखते हैं करना हो, इसका हमें क्या निकालना होगा, रैंक निकालना होगा। तो इसको देखिए 1 2 3 3 4 4 7 10 12 ये लिख दिया गया आपके सामने। अब रैंक निकालने के लिए आप क्या स्टार्टिंग कहां से करते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो एंट्री हो।
तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज 1 फर्स्ट रो में। अब इसके हेल्प से रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स को हम क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे फर्स्ट कॉलम के। तो इसके लिए कहा R2 गोज टू R2 माइनस 3R1, ये 3 माइनस 3 करने पे जीरो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा R3 गोज टू R3 माइनस 7R1, ये आ गया आपका। अब अगर ये आ गया तो अब इसको वर्किंग करके देखा जाए मिलता क्या है हम लोगों को। लिखा 1 2 3, 3 माइनस 3 जीरो हो गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -2। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 4 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -5। ओके, फिर 7 माइनस 7, आपने कहा R1 में 7 से मल्टीप्लाई तो 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। तो ये 14 हो गया, तो 10 माइनस 14 माइनस 4, 12 माइनस 21, 12 माइनस 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, 12 माइनस, गड़बड़ हो रहा क्या, 12 माइनस 21, यह हो गया -9। फिर सिंप्लीफिकेशन शुरू करें, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो गया, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो गया। अब जीरो को हमें लीड कराना है, तो जीरो को लीड कराने के लिए फिर कहते हैं R3 गोज टू R3 दैट इज -4 -2 R2 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो गया 1 2 3 0 -2 -5, एक ही वर्किंग आप कर रहे हैं 0, इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी माइनस कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4, माइनस भी है तो +4, और -4 + 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आ गया। यहाँ हो जाएगा +10 और -9, -9 + 10 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रैंक आप आसानी से बता सकते हो क्योंकि जीरो किस फॉर्म में आ गया, लीडिंग ऑर्डर में है, मतलब ये मैट्रिक्स आपके इकहान फॉर्म में आ गए। और अगर मैट्रिक्स इकहान फॉर्म में आ गए, इसका मतलब जीरो लीडिंग ऑर्डर में आ गया और जीरो लीडिंग ऑर्डर में आ गया, तो इसका रैंक अब आप बता सकते हैं। तो कह सकते हैं हियर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और n मतलब नंबर ऑफ अननोन, n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ अननोन, वो कितना आ रहा है, वो भी कितने हैं XYZ 3। तो अब यहां से आप डिसीजन ले सकते हैं कि सिंस रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, देयरफॉर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जब नंबर ऑफ अननोन के बराबर होगा तो उस कंडीशन में दिए गए सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसे आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन इज यूनिक, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट सॉल्यूशन इज ट्रिवियल। तो आप ये कह सकते हैं कि हेंस गिवन सिस्टम ऑफ homogeneous linear, given system of homogeneous given system of homogeneous linear equations, homogeneous linear equations has unique solutions, that is each unknown equal to 0, means x equals 0
y equals 0 and z equals 0 and it is our solution. तो एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन लेकर के आपके सामने सॉल्व करके दिखा गया कि ये जो दिया गया सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन था, क्योंकि उसमें रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन इक्वल आ रहे थे, और चूंकि दोनों इक्वल आ रहे थे इसलिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वह यूनिक होगा, और सोल्यूशन यूनिक होने का मतलब ट्रिवियल होने का मतलब ईच अननोन विल बी इक्वल टू 0। और वैसे भी सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, एक्स वाई जेड की जगह 0 करेंगे तो 0 इक्वल 0, यहाँ भी 0 करेंगे 0 इक्वल 0, 0 इक्वल 0, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड भी हो रहा है, इसका मतलब जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया हुआ सही है। एक दूसरा वाला प्रॉब्लम भी देखते हैं, इसको भी करके देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। सेकंड पे आते हैं। हियर ए इक्वल्स लिखने की कोशिश करते हैं, कोफिशिएंट लिखने शुरू करें, 4 3 माइनस 1, 3 4 1, 1 माइनस 1 माइनस 2, 5 1 एंड माइनस 4 दिया गया, ए हो गया। मैट्रिक्स अननोन से लिखेंगे तो x इक्वल्स हो जाएगा एक्स वाई जेड, और राइट हैंड साइड से 0 है, इसका तो वह एक नल मैट्रिक्स है। मन के लिखना चाहें तो आप देखेंगे B के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 0, सॉरी 4 इक्वेशन, देयर आर 4 इक्वेशंस और 4 zeros, ये अगर लिखना चाहते तो, बट कोई जरूरत नहीं। अब पहले फाइंड का आपसे कहा गया है कि अगर सिस्टम ऑफ होमोजीन है, x इज इक्वल टू देखेंगे 0 आ रहा है सीधे सीधे, b की जगह पे 0 है, तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, इससे टैली करेंगे। अब आपने कहा कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि सिस्टम जो दिया गया वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का, इसका तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कहा गया फाइंड द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, रैंक फाइंड आउट करेंगे। नाउ ए इक्वल्स, रैंक निकालना शुरू करते हैं, 4 3 माइनस 1, 3 4 1, 1 माइनस 1 माइनस 2, 5 1 एंड माइनस 4, ये हो गया। अब रैंक निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या चाहेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, तो 1 पाने के लिए एक काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो R1 और R3 को इंटरचेंज कर लें। इंटरचेंज की प्रॉपर्टी भी आपके पास है, जो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताए गए हैं, उस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पहली प्रॉपर्टी कही गई थी, एनी टू रो कैन बी इंटरचेंज, इट्स ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपसे बोली गई थी कि किसी भी रो में हम नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी आपको जो बताई गई थी कि किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए उसे हम दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में बताई गई थी। तो हम लोगों ने क्या लगा कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हम 1 चाहते हैं, तो 1 चाहते हैं तो हमारी चाहना पूरी कैसी होगी जो हम चाहते हैं का, इसके लिए R1 और R3 को जो हमारे पास पावर है उसका हम यूज करते हैं, R1 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। अब जब इंटरचेंज कर दिया तो देखिएगा रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2, 3 4 सेकंड रो अपनी जगह, फिर 4 3 माइनस 1, फिर हो जाएगा 5 1 माइनस 4, जो कि क्लियर। अब आप क्या चाहते हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, तो इसके हेल्प से रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम के क्या हो जाए, 0। तो इसके लिए कहा R2 गोज टू R2 माइनस 3R1, लिखना चाहिए नियमतः R2 प्लस माइनस 3 इंटू R1, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता तो हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, मैथमेटिकली तो वैसे गलत है, लिखना नहीं चाहिए, बट आदत बस ऐसा हम लिख लेते हैं। R3 goes to R3 minus 4 R1, 4 minus 4 0 हो जाएगा। R4 goes to R4 minus 5 R1,
चलिए सिंप्लीफाई किया जाए, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, पहला रो तो वैसे ही 1 -1 -2, ये हो गया आपका। फिर आपने कहा 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। 4 और इसमें कह रहे हैं -3 से मल्टीप्लाई करें, तो -1 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा, और 4 + 3 आपको जो मिलेगा रिजल्ट वो हो गया 7। फिर आपने कहा है कि यहां भी -3 से मल्टीप्लाई करें तो +6 हो जाएगा, और 1 + 6 क्या आ जाएगा 7, ये भी आ गया 7। फिर आपने कहा R3 -4 आनो, इसमें मतलब हर एक एलिमेंट को किससे क्या किया -4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये -4 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, तो 4 -4 0 हो गया, 3 + 4 7 हो गया, ओके। -1 + 8 -1 + 8 7 आ गया, ओके। फिर आइए 5 - 5 0 होगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे +5 हो जाएगा, और 1 + 5 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 हो जाएगा, और -4 + 10 -4 + 10 6 आ जाएगा, ये आ गया। अब आपको 0 को लीड कराना है, 0 को लीड कराने के लिए या तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बना लिया जाए, तो बनाना चाहते तो बना लें, कोई जरूरी नहीं है, बट बना लें तो ये बना भी सकते हैं 1/7 × R2। जब ऐसा किया तो हमको अब क्या मिलेगा 1 -1 -2 0 1 1 0 7 7 0 6 6। यहाँ तक क्लियर हो गई। फिर आते हैं अब क्या चाहते हैं कि जीरोज को हम थर्ड रो से लीड कराएं, तो इसका मतलब यहाँ 1 0, तो यहाँ कितना चाहते हैं कंटिन्यूसली 2 जीरोज चाहते हैं, तो अगर कंटिन्यूसली 2 जीरो चाह रहे हैं तो इसको पहले 0 बनाना होगा, इसको भी 0 बनाना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें, किस रोज में है सेकंड रो और थर्ड रो है, हेल्प किसका लेना है सॉरी थर्ड रो और फोर्थ रो में हेल्प किसका लेना है सेकंड रो का। तो ये लिख रहे हैं अब हम लोग R3 goes to R3 - 7 R2 and R4 goes to R4 - 6 R2। यो सिंप्लीफाई करें का दिस इज इक्वल टू, जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगी 1 -1 -2, इट्स ओके। फिर 0 1 1, ये आ गया आपका 0 7 - 7 0 हो जाएगा, 7 - 7 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने किया क्या है इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 7 है बस 7, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 7 - 7 ये सब 0 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, फिर 0 आपने अब क्या किया R2 में 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, लेकिन 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, तो ये आपका आ गया 0 0, ये आ गया। अब देखेंगे जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे इसमें इकहान फॉर मेथड से वही आपका रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो कह सकते हैं हियर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं कितने 2, ओके। और नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन वो देखा जाए कितने हैं, तो नंबर ऑफ अननोन कितने आए हुए हैं x y एंड z 3, तो नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 2, नंबर ऑफ अननोन इज 3। तो यहां से आप डिसीजन लीजिए कि सिंस रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स
इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू n इक्वल्स कितना है 3, तो इनके बराबर नहीं है। रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 है, नंबर ऑफ अननोन 3 है और ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आपको क्या बताया गया था कि सॉल्यूशन तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ ऐड क्या किया गया था कि जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आएगा या तो इक्वल नहीं आएगा। अगर इक्वल आएगा तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, मींस ईच अननोन विल बी इक्वल टू 0। आपने पहला प्रॉब्लम करके ऐसा देख लिया कि वहां सॉल्यूशन आपको ट्रिवियल मिल रहा था, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था। अब दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें देखेंगे रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 आ रहा है, नंबर ऑफ अननोन 3, ये तो दोनों बराबर नहीं है। द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स that is ऐसे कहा जाता है that is rank of coefficient matrix is less than number of unknown। और अगर ऐसा है तो आपको क्या कहा गया hence या therefore there will be therefore there will be infinite number of solutions का। अब तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दिखाइए का नाउ का वो क्या ax इज इक्वल टू 0, 0 इज नल मैट्रिक्स, तो का a जो मॉडिफाइड a आया है 1 -1 -2 ये मॉडिफाइड 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ये आपका हो गया a। x वो आपको मालूम है x y z इज इक्वल टू 0 मीन्स ए नल मैट्रिक्स 0 0 0। मल्टीप्लिकेशन किया जाए which gives मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या देगा वो देखा जाए। 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे x मिलेगा, -1 से -1 में y में मल्टीप्लाई करेंगे तो -y मिलेगा, -2 में z से मल्टीप्लाई करने जो आएगा उसे ऐड करेंगे तो -2z मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिला 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई 1 इंटू जेड, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपको क्या मिल गया y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये हो गया दूसरा। 0 इंटू एक्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0। फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई 0 इंटू जेड दैट इज इक्वल टू 0। मतलब कुल मिला के 2 इक्वेशन हैं और 3 अननोन्स हैं, तो 2 इक्वेशन 3 अननोन्स, इसका मतलब एक सॉल्यूशन हम इंडिपेंडेंटली चूज करेंगे। अब एक सॉल्यूशन उसमें से कौन सा आप इंडिपेंडेंटली चूज करेंगे इंडिपेंडेंटली वो आप सोच लीजिए। नाउ लेट z इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या मान लिया z इक्वल्स के एक सॉल्यूशन इंडिपेंडेंटली चूज कर लिया। अगर z इक्वल्स k हो जाएगा देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अगर z इक्वल्स k होगा तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस k, ये आ जाएगा। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इसको 3 कहा दिया और इसको कहा दिया हम लोगों ने 4, 3 और 4 हो गया। अब इसके हेल्प से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है का यूजिंग इक्वेशंस 3 एंड 4 इन 1 वी गेट, करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू आपको मिला हुआ माइनस के, -2z, z इज इक्वल टू क्या मिला हुआ k इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस के -2k इज इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस के -2k दैट इज इक्वल टू -k इज इक्वल टू 0 एंड दिस गिव्स x इज इक्वल टू k। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5 का। हेंस रिक्वायर्ड solution of
गिवन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस आर x इक्वल्स के, y इक्वल्स माइनस के एंड z इज इक्वल टू के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां तो जब हम लोगों ने कहा था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और यहां कह रहे हैं x इक्वल्स के, y इक्वल्स माइनस के, z इक्वल्स के, तो कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हुआ? तो ऑब्वियसली ये k आपने इंडिपेंडेंटली चूज करा, इसका मतलब x y z की वैल्यू k पर डिपेंड कर रही है। अगर k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x y z तीनों 0 हो जाएंगे। अगर k इक्वल्स 1 हो गया तो x इक्वल्स 1 हो जाएगा, y इक्वल्स माइनस 1 हो जाएगा, z इक्वल्स 1 हो जाएगा, दूसरा सोल्यूशन आ गया। अगर k इक्वल्स माइनस 1 हो जाए तो x इक्वल्स माइनस 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 1 हो जाएगा, z इक्वल्स माइनस 1 हो जाएगा, तीसरा सोल्यूशन आएगा। k इक्वल्स 2 हो जाए तो x इक्वल्स 2 हो जाएगा, y इक्वल्स माइनस 2 हो जाएगा, z इक्वल्स 2। इसका मतलब यहाँ इंडिपेंडेंटली k की कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे कहा गया है कि देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, k को बदलते जाइए, डिफरेंट सॉल्यूशंस x y z को आपको मिलते जाएंगे, इट मीन देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और लेना चाह रहे थे, एक क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ b गिवन सिस्टम ऑफ homogeneous given system of homogeneous equations 2x plus y plus 2z is equal to 0, x plus y plus 3z equals 0 and 4x plus 3y plus bz is equal to 0 have number 1 trivial solution, number 2 non-trivial solution, non-trivial solution। ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए कुछ है नहीं, पहले तो आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखेंगे तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है एक्चुअल में वह एक होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशन में आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो यहां आप कह सकते हैं हियर ए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, उसको लिखा जाए सबसे पहले, तो आपको मिलेगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो मिलेगा 2 1 2, सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हो जाएगा 1 1 3, और थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हो जाएगा 4 3 एंड बी। ये आपको मिल गया, ये 3 इक्वेशंस आपको मिलेंगे। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जब आपको मिल गया तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अब हमें रैंक फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपने कह रखा ऑलरेडी कह रखा है कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो उसमें करना क्या होगा सॉल्यूशन निकालने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना, और रैंक फाइंड आउट करने के लिए हान फॉर्म मेथड लगाएंगे। हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए, या तो हम फर्स्ट रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर दें या फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर लें। तो आसान यही लग रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने में कौन करने जाए, आपस में हम R1 और R2 को क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी वह हो जाएगा 1 1 3 2 1 2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा 4 3 बी। ये आपको मिल गया। अब आप चाहते क्या कि फर्स्ट रो का स्टार्टिंग जब करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो एंट्री होना चाहिए, तो वह तो 1 है, दैट इज नॉन जीरो। अब इसके हेल्प से फर्स्ट रो के फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के हेल्प से फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स को हमें जीरो बनाना है। तो R2 गोज टू R2 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, R3 गोज टू R3 माइनस इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 R1। चलिए भाई देखा जाए क्या मिलता है, ये हो जाएगा 1 1 3।
Next is 2 minus 2 is 0, 1 minus 2 that is minus 1, 2 minus 6 that is minus 4। ये किया है, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 minus 2 0 हो जाएगा, 1 minus 2 minus 1 हो जाएगा और 2 minus 6 minus 4 हो जाएगा। फिर आपने कहा कि R1 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 12 हो जाएगा, 4 minus 4 0 आ जाएगा, 3 minus 4 minus 1 आ जाएगा, 3 minus 4 minus 1, b minus 12 ये हो जाएगा b minus 12। इतना आ गया। फिर जीरो को लीड कराना है, सेकंड रो की स्टार्टिंग में एक जीरो, तो थर्ड रो में हमको कम से कम कंटिन्यूअसली 2 जीरो मिलने चाहिए। तो इसको जीरो बनाना आपको आसान भी दिख रहा होगा, का R3 गोज टू R3 माइनस R2, ऑटोमेटिक जीरो बनने लगेगा। दिस इज 1 1 3 0, -1 ऐसे ही रहेगा, -4 ऐसे ही रहेगा क्योंकि R2 में तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब कहा ये तो हो गया जीरो, R3 माइनस R2, R3 इज -1 और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 दैट इज 0, b minus 12 plus 4 that is b minus 8, -12 plus 4 that is 8। यहाँ देखिए जीरो आपका लीडिंग ऑर्डर में है, जीरो अगर लीडिंग ऑर्डर में तो इकहान फॉर्म है, इसका मतलब है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अगर इकहान फॉर्म है तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बता सकते हैं, तो कह सकते हैं हियर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, सॉरी आपसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ बी द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए आप याद करिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए आपसे कहा गया था कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन दोनों इक्वल आने चाहिए। रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन इक्वल हुए। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? 3, और रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी 3 चाहिए। यदि ऐसा हो जाए कि b माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, b माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0, इसका b इज नॉट इक्वल टू 8, b अगर 8 के बराबर नहीं है का देन इन दिस केस rank of given system of equation will be 3 and number of unknown that is also 3, and so that given system of equation, given system of homogeneous has a unique solution, have trivial solution। ओके, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या गया? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ बी द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आपसे क्या कहा गया था कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी लेस देन फ्रॉम द नंबर ऑफ अननोन। तो कहा इफ b माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब b इज इक्वल टू क्या हो जाए? 8 का देन इन दिस केस रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू, अगर b इज इक्वल टू 8 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ अननोन रोज, सॉरी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विल बी 2, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 2, एंड नंबर ऑफ unknowns are 3, and so that in this case अब क्या होगा? क्योंकि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन से कम हो गया, तो उस कंडीशन, सो इन दिस केस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ओके, तो ये हो गया आपका। तो हम लोगों ने आज सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पहले क्या होता है वो समझा, फिर उसका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते समय किन किन चीजों पे ध्यान देना होता है,
और ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल क्या होता है ये भी जानने की कोशिश किया। ट्रिवियल का मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ईच अननोन विल बी इक्वल टू 0, और नॉन ट्रिवियल का मतलब ईच अननोन नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। थैंक्स ए लॉट।